जीवन ऋषि मैं नगरोटा बगवा के रोंखर गांव में हूँ। यहाँ हम लोग संजीव कुमार के घर में हैं। संजीव कुमार की आशापुरी बूथ पर ड्यूटी लगी थी और वो चुनाव वाले दिन से ही लापता हैं और जयसिंहपुर के आशापुरी बूथ पर वो तैनात थे। उसके बाद जब से वो लापता हैं उनका कोई चल पा रहा है, तो से ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अभी तक भी परिजन सिस्टम की कार्रवाई से निराश है कि उन्हें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इनको जवाब नहीं मिल पा रहा प्रशासन की तरफ से। अभी हम इनके घर में हैं, इनकी माताजी हैं, इनकी पत्नी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। कदैड़ी ते लापता ने भाई साहब 10 तरीक की है। हाँ। 11 भी उतो थे तो 12 तरीक दे होने गायब है। 10 तरीक जोगी होते। हाँ जी 10 तरीक जोगी तो जो फोन हुआ था चलो 10 तरीक की होते। 10 को ही थी बात, 11 को भी हुई थी। 12 को मैंने सुबह 6:30 पे कॉल की तो स्विच ऑफ आया उनका फ़ोन। तो उसके बाद मैंने सोचा शायद इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं तो उसकी वजह से स्विच ऑफ है। फिर मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, दिन को 2-3 बार किया तो स्विच ऑफ ही आया। फिर उसी रात को मैंने कोई फ़ोन नहीं, सुबह फिर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आया। उसके बाद शाम को देखते देखते उनके साथ बरदल से गए थे साथ में, उनके फ़ोन पे किया तो वो बोलते कि हम रात को 1 बजे आ गए थे। तो हमने बोला कि पार्टी के किसी आदमी का फ़ोन नंबर या कुछ, तो फिर उन्होंने दिया तो बोलते उनकी तबीयत ऐसे हो गई थी तो हम उसी टाइम निकल गए थे उधर। तो अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी हैं, तो पर हमें अभी CIB जांच करवानी है। अम्मा जी जेड़ा खोजबीन करा देन तो क्या तुहां लगा था कि कार्रवाई करा देन लोग दिखा जी तो ना कर बैठे हो और मारा बंदा तो कोई भी नहीं है तो असें क्या तो वह कार्रवाई करा दे कि नहीं करा दे। अहाँ भी थोड़ा बहुत पता लग गया कि 1-2 बंदे मारे भी लैन ना ता ही लगना है पता भी मारी कार्रवाई हुआ दी है। हूँ दिखा जी ना ही नहीं था है बोलिया बस तो ड्यूटी पर नहीं पुजा, देखा क्या नहीं पुजा है ड्यूटी पर तो था तब बोलिया है नहीं पता तेरी जगह पर और थे ना बंदा प्याड़ी लिया था तेरी जागते घेर करनी ना मेरे दी सेफ में जागत भेजे में तीन जागत लेना तुम जो कुछ दिन टोपी कर सा। हमारे साथ भाजपा नेता राकेश चौधरी भी हैं, इनका दर्द बांटने पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने को। राकेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो क्या अपडेट है इसमें? आप दर्द बांटने पहुंचे हैं, प्रशासन की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए ये ऐसा समय है, इनके घर का जो इनका बेटा है तो वो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वहाँ से गायब हो गया है और इतने दिन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रशासनिक कार्रवाई से इतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। उस हवाले से ये मेरे पास आए थे तो मैंने भी उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि वे ऐसे एक लड़का चुनावों की ड्यूटी करते समय वहाँ से 12 तारीख को वहाँ से गायब हो गया, वो अपने घर नहीं पहुँचा वापस। तो उन्होंने अभी इस पे कड़ा संज्ञान लेने की बात आश्वासन हमें दिया था। उस वक्त ये लोग सारे थे तो इनके सामने मैंने बात की थी और DC साहब से भी मेरी बात हुई थी और आज मैं यहाँ पे इनके घर में आया था कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे भी क्या उसका पता चला या क्या कार्रवाई उन्होंने की या नहीं की। तो अभी मेरी ADM साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमने सर्च टीमें वहाँ पे लगाई हुई हैं और ड्रोन के माध्यम से भी हमने सारे नदी नाले सराउंडिंग जो भी क्षेत्र था वो सारा वहाँ पे सर्च किया है, पर कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे उस लड़के की जैकेट थी, स्वेटर था और मोबाइल फ़ोन वहाँ पे पाया गया जो कि स्विच ऑफ था। तो इतना टाइम बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं संशय एक बना हुआ है। गरीब परिवार है ये भी, इतने ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। अभी हाल ही में वो लड़का गवर्नमेंट जॉब पे लगा था और ये परिवार में बहुत बड़ा एक शौक है इस वक्त। इनके मन में एक अजीब सा एक भय है। नेचुरली ये 12 दिन हो गए और अब कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो इनके मन का जो भय है वो भी लाजमी है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि इसमें और कड़ाई से संज्ञान ले और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि एक जो सबके सरेआम एक टीम थी, टीम के बीचों बीच वो आदमी वहां से चला जाता है और टीम के सदस्यों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं और कहाँ गया अज्ञात, किसी के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।
तो मैं तो यही कहूंगा, प्रशासन से भी मेरी यही गुहार है कि वही मतलब इस पे कड़ाई से संज्ञान ले और इनके बेटे को, लड़की बेचारी अभी बिल्कुल वो है, इसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, तो वो बच्चियां भी अपने पापा को ढूंढ रही हैं, तो उनके उस बच्चे को जल्दी वो ढूंढ के घर में पहुंचाए सेफ। जैसे इनकी माता जी ने कहा कि मैंने सेफ भेजा था और सेफ ही मुझे चाहिए, तो हम भी यही दुआ करेंगे कि वो जहां भी हो सेफ हो और बिल्कुल वहां अपने घर में अपने परिवार के बीच आए। और प्रशासन को मेरी यही है, मेरी तरफ से मैं डिमांड करूंगा प्रशासन से कि भी जो भी आपने इसके बारे में करना है, और अभी एडीएम साहब ने मुझे बताया कि इसके बारे में हम इनाम भी आज घोषित कर रहे हैं कि इनाम रखें ताकि कोई ना कोई इसके बारे में हमें कोई क्लू दे। यही है जी। कुछ कहना चाह रही हैं उनके बंदे पकड़ो या जान पिछले 10 दिन फिर हैं प्रूफ ते मिलना है। जैसे कि फ़ोन की 40% बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन स्विच ऑफ आया गया। हालांकि मतलब हर लेडीज़ का फ़ोन पर्स में रहता है, अगर जेंट्स है वो तो फ़ोन मतलब पॉकेट में रखता है ना अपनी, तो वो बैग में मिला हमें। अगर जाइए उनसे जली तो प्रोवाइडिंग अफसर ने पैसे क्यों भरे? अगर उन्होंने जलाई थी उनसे मांगते ना पैसे। तो बेटे को सुरक्षित भेजा था और माँ की यही मांग है सिस्टम से कि उन्हें अपना बेटा चाहिए, सुरक्षित चाहिए, जैसे बेटे को भेजा था उसी तरह से उनका बेटा महफूज उन्हें मिले। तो ये एक सिस्टम पर, एक हमारे कांगड़ा जिला प्रशासन पर, हमारे जो चुनाव को जो हैंडल कर रहे थे जो टीम में 1 हफ्ता पहले ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, कई तरह की कसरतें होती हैं और एक बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाता है। तो इस तरह से एक कर्मचारी गायब हो जाता है और 10 दिन के बाद भी उसका पता नहीं लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया